दोस्तों आज से 18 दिन बाद है UFC 256 जो कि होगा दिसंबर 13 को। और उसके ठीक 7 दिन बाद है UFC फाइट नाइट लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव जो कि होगा दिसंबर 20 को। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे फाइट्स ऐड हुई हैं और हटाई गई हैं। सबसे बड़ा एडिशन है वो है UFC 256 का, जहाँ पे अब ऐड हो गए हैं टोनी फर्गसन। अब यहाँ पे ये एक बात समझ नहीं आ रही कि दो इतने अच्छे कार्ड और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के गैप के अंदर क्यों नहीं उनको मिला के एक बड़ा कार्ड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया कि अभी भी वो दो अलग कार्ड हैं, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते का गैप है। अगर अभी भी चाहे यूएफसी तो उनको मिला के एक बहुत ही बड़ा मासिव कार्ड बना सकती है। इसमें टोनी फर्गसन हो, हमजा चिमाएव हो, लियोन एडवर्ड्स हो, स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन हो। तो यहाँ पे क्यों, उनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे वो दो कार्ड जहाँ पे सिर्फ कुछ ही फाइट है जो कि बहुत ही बड़ी हैं। एक डालते हैं नज़र इन दोनों कार्ड्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं UFC 256 डेविसन फिगरेडो वर्सेस ब्रेंडन मोरेनो। ये है मेन इवेंट। बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं खेल के 21 दिन के गैप के बाद। फिगरेडो लड़ेंगे फिर से एक बार, अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट नंबर 1 रैंक्ड ब्रेंडन मोरेनो। उसके नीचे है अलकुकुई टोनी फर्गसन, रैंक नंबर 3 लेलवेट डिवीजन में। अपनी बेल्ट डिफेंड अपना बेल्ट तो नहीं, बस अपना मान डिफेंड करेंगे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा रैंक नंबर 6 के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी फाइट्स हैं इसके अंदर। मैकेंजी डन जो कि एक एमर्जिंग स्टार हैं स्ट्राइवेट डिवीजन की, वो लड़ेंगी अगेंस्ट वीरना। और सबसे नीचे देखें तो आप जूनियर डो सांटोस फॉर्मर हेवीवेट चैंपियन, वो लड़ेंगे वर्सेस सिराइल गाने। तो यानी कि अगर देखें इस पूरे कार्ड में जो कि है UFC 256 जो स्टार मैच है, स्टार फाइट है, वो है टोनी फर्गसन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। ये स्टार फाइट है। ऑब्वियसली अगर कोई नहीं भी जानता हो कौन है फिगरेडो कौन है मोरिनो, पर वो जानते हैं टोनी फर्गसन कौन है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो आएंगे इस कार्ड को देखने के लिए बिकॉज ऑफ टोनी फर्गसन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। बात करें अगर दूसरे कार्ड की, UFC फाइट नाइट लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव। ऑब्वियसली ये है एक सबसे बड़ी फाइट मेरे हिसाब से इस आने वाले पिछले कुछ महीनों में। लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव मेरे हिसाब से अनऑफिशियली जो उसका विनर होगा वो लड़ेगा बेल्ट के लिए। उसके नीचे है स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन अगेंस्ट जेफरी नील, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग फाइट है। बहुत ही अच्छे फाइटर है स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन, फैन फेवरेट हैं, नाइसेस्ट पर्सन है यूएफसी में। और उसके बाद एक जो बहुत ही छुपी हुई फाइट है वो है होजे आल्डो वर्सेस मार्लोन वीरा। होजे आल्डो फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन है और बहुत टाइम में चैंपियन रहे थे। और अब जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से वो अगले साल के अंदर अंदर वो फिर से लड़ेंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे देखा कि दोनों जो कार्ड हैं उसमें कुछ बहुत ही अमेजिंग फाइट हैं और कुछ अच्छी फाइट हैं। बात करें अगर हमजा चिमाएव वाली फाइट की, तो वो अपने आप में एक इतनी बड़ी फाइट है कि उसका बहुत ज़रूरी है टॉप पे होना। आई थिंक यही एक रीज़न है कि यूएफसी ने उनको बिल्कुल अलग रखा है कि आप लड़ेंगे मेन इवेंट में, क्योंकि ये इतनी बड़ी फाइट है। यूएफसी देख रही है कि हाइप कहाँ जा रही है, फैन है उनका मूड कैसा है, कहाँ पे ज़्यादा लोग ट्वीट कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं। और आई थिंक जो अभी हाइप बन रही है हमजा चिमाएव वर्सेस लियोन एडवर्ड्स फाइट के लिए, इसलिए उसको अब तक टच नहीं किया है। और इस तरफ टोनी फर्गसन मेरे हिसाब से वो बचा रहे हैं एक तरीके से UFC 256 कार्ड को अपनी स्टार पावर से। एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए जो दो फाइट कैंसिल हुई यहाँ पे, मेगन एंडरसन वर्सेस अमांडा न्यूनेस फॉर द फेदरवेट वुमेन फेदरवेट चैंपियनशिप, और उसके नीचे एक और फाइट थी यानी कि पीटर यान वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग फॉर द मेंस बैंटमवेट टाइटल। वो दोनों फाइट यहाँ पे होती तो शायद टोनी फर्गसन लड़ते हमजा चिमाएव वर्सेस लियोन एडवर्ड्स कार्ड के नीचे, उस फाइट के नीचे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती। बट फिर भी ये दिखाता है कि टोनी फर्गसन अभी भी एक बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी बदौलत वो इस कार्ड को अकेले शायद उन्होंने अपने हाथों पे उठा रखा है। हालांकि डेविसन फिगरेडो शायद इस विन के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी इस साल दो बार खेल चुके हैं या 3 बार खेल चुके हैं और 2 बार लगातार बेल्ट डिफेंड करना, आई थिंक वो एक इमर्जिंग स्टार बन रहे हैं इस साल के। अगर मैं बात करूं कि फाइटर ऑफ द ईयर इस साल में कौन है, तो मेरे हिसाब से हमजा चिमाएव और फिगरेडो वो बहुत ही बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमजा चिमाएव के पास बेल्ट नहीं है और फिगरेडो खेल रहे हैं बेल्ट के साथ, खेल रहे हैं, बेल्ट डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन लगातार
इतने शॉर्ट नोटिस पे आके बेल्ट डिफेंड करना बहुत ही बड़ी बात है। और सिमिलरली हमजा चिमाएव जो कि 3 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं इस साल और इनका चौथा मैच होगा। आई थिंक अगर ये मैच वो जीत जाएंगे तो एक साल में 4 मैच खेलना, चारों मैच जीतना एक बहुत ही बड़ी बात होगी और शायद फाइटर ऑफ द ईयर के जो लिस्ट में शायद वो 1 या 2 के आसपास पहुंच जाएंगे। मैं बहुत ही मैं बहुत ही खुश हूँ इस कार्ड के लिए। पर ये दिखाता है कि यूएफसी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है और वो इन दोनों कार्ड को अलग कर करके ये भी दिखा रही है कि जो हमसे चिमाएव फाइट है वो इतनी बड़ी फाइट है कि उसको बिल्कुल एक अलग से कार्ड दिया गया है और वो गिफ्ट है उनका फाइट फैंस को। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रही थी ये क्या हो रहा है कि क्यों 2 ऐसे अच्छे कार्ड हैं बिल्कुल एक हफ्ते के गैप के अंदर अंदर, क्यों लड़ रहे हैं टोनी फर्गसन इस कार्ड पे, क्यों नहीं वो लड़ रहे हमजा चिमाएव कार्ड के ऊपर मे बी एज ए मेन इवेंट। तो ये यहाँ पे ये है इस टाइम पे जो राइजिंग जो स्टोरी है वो है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव और आई थिंक वो बात यूएफसी देख रही है, इसलिए उस कार्ड को बिल्कुल रखा है इंटैक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ यूएफसी 256 कार्ड में और वहाँ पे ऐड करके टोनी फर्गसन को मेरे हिसाब से वो बचा रहे हैं इस कार्ड को और फैंस तक इसमें जुड़े, इसको और हाइप मिले। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा बड़ा कार्ड है, बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर।